हाय, मैं सर आशीष सिंह। आप लोगों ने पहले वीडियो देखा, उसमें आप लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर कोण नीति का इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसका बेस क्या होता है ये समझा। फिर आइए चलते हैं एक्सरसाइज पे 8.1। एक्सरसाइज 8.1 के हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी एनसीईआरटी सॉल्यूशन की बुक से, एनसीईआरटी की बुक से पढ़ लीजिए। त्रिभुज एबीसी जिसका कोण 20 समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर हमने लिख दिया है, एंड बी सी बराबर 7 से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस ए मान निकालना है, साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। ठीक, इसका हमें मान निकालना है, ये फर्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आप लोगों को पता है ये क्या है, आधार है, और ये क्या है, लंब है। लंब आपको दिया है, आधार आपको दिया, आपको क्या नहीं दिया, कर्ण नहीं दिया। क्या नहीं दिया है, कर्ण नहीं दिया। तो कर्ण किसी ने, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा अप्लाई कर दो। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर दी। पाइथागोरस में कर्ण निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, कर्ण बराबर क्या होता है देख लीजिए। कर्ण बराबर होता है आपका अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब लंब क्या जगह आपको क्या दिख रहा है, लंब की जगह क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, लंब की जगह 7 रख दीजिए, 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार। आधार आपको क्या दिख रहा है, 24 दिख रहा है। आधार की जगह आप 24 रख दीजिए, 24 का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे 7 प्लस 4 चौक 16 आपका हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके भी देख लीजिए, ना कर पाए तो 24 मल्टीप्लाई में 24, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 96, और 24 दूना सिंपल सी बात है 48 होता है। 6 9 8 17 7 4 5 मतलब 576। कितना, 576 यहाँ पे लिख दीजिए, 576। दोनों को ऐड कर लीजिए, आपका आ जाएगा 625। और 625 किसका स्क्वायर होता है, 5 का होता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ इक्वल टू 5। कर्ण आपका निकल गया 5 सेंटीमीटर। 625 नहीं दिख रहा। इसमें आप लोग देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है साइन। क्या पूछ रहा है, यहाँ पे मूव कर दीजिए, यहाँ पे पूछ रहा है साइन, साइन ए। अब साइन थीटा सिंपल सी बात है, साइन थीटा बराबर आपको पता है लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक, अब यहाँ पे आपने देखिए, ध्यान दीजिए, कर्ण आपने निकाल लिया 25 पाइथागोरस प्रमेय की थ्योरम से। तो यहाँ पे कर्ण 5 लिख दिए, सिंपल सी बात है। अब लंब बटा कर्ण होता है तो लंब ये वाला होता है, कर्ण ये वाला होता है, तो लंब की जगह 5 लिख दीजिए और कर्ण की जगह 24 सेंटीमीटर लिख दीजिए। सॉरी, कर्ण की जगह 5 लिख दीजिए। यहाँ पे आपका कर्ण 25 आया है, निकालने पर 625 का इसका अंडर रूट होता है 25 होता है। तो कर्ण आपका क्या हो जाएगा 25, और लंब क्या है 7 है। सॉरी, यहाँ पे लंब आपका क्या है 7 है। फिर आपको निकालना है कॉस ए, लिख दीजिए कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। यहाँ पे आधार आपको क्या दिख रहा है, 24 दिख रहा है ना सर, 24 दिख रहा है। और कर्ण क्या दिख रहा है, कर्ण सिंपल सी बात है 25 दिख रहा है। साइन ए 7 बटा 25, कॉस से 24 बटा 25, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे ही सेकंड में साइन सी कॉस सी प्रूव करना है, तो साइन सी जब आप निकालेंगे तो ये मान लेंगे, एंगल जो मानना है आपको ये मान लेंगे, मतलब यहाँ से प्रूव करेंगे। जो आपका आधार है वो लंब हो जाएगा, जो लंब है आधार हो जाएगा। उसकी मदद से आप क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड कर सकते हैं। पार्ट सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं, आप लोग बुक से पढ़ लीजिए। आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति मैंने बना दी 8.3 p q r, आपका कर्ण जो है 13 है और लंब आपका 12 सेंटीमीटर है। tan p माइनस cot r ये निकालना है। अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है आपको, कर्ण दिख रहा है, लंब दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा, आधार नहीं दिख रहा है। तो आधार निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय में आप लोगों को पता होगा, पाइथागोरस प्रमेय लंब निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, लंब बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक, अब कर्ण आपको क्या दिख रहा है, कर्ण 13 दिख रहा है, डायरेक्टली बोल सकते हो कर्ण को क्या दिख रहा है 13 दिख रहा है। कर्ण का स्क्वायर है तो 13 का स्क्वायर माइनस आधार। आधार यहाँ पे हमें लंब नहीं निकालना है, सॉरी मैंने गलत कह दिया, यहाँ पे लंब नहीं निकालना, आपको आधार निकालना है। क्या निकालना है,
आधार, तो आधार बराबर आप फार्मूला लगा दीजिए, यहाँ पे लंब का स्क्वायर होगा, किसका स्क्वायर हो जाएगा, लंब का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, लंब का स्क्वायर मतलब लंब क्या है 12 है, यहाँ पे 12 रख दीजिए, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, आप इसको माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 25, और 25 का रूट होता है 5। तो यहाँ से हमें आधार बराबर मिल गया, आधार में निकालना, आधार बराबर में मिल गया 5, सिंपल से अप्लाई कर दो 5। अब आपको दिख रहा होगा आधार पता है, लंब भी पता है और कण भी पता, तीनों पता है, मतलब आप तो कुछ बचा नहीं, तीनों आपको पता है। अब मान रख दीजिए उठा के फटाफट, tan p दे रखा है आपको, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है, क्या होता है लंब बटा आधार। अब यहाँ पे tan थीटा की जगह यहाँ पे लिखा है tan p, p मतलब कोण ये बनना, आपको क्या बनना, ये कोण बनना। अब इसको आप रिवर्स कीजिए तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कण। तो लंब आपका क्या हो जाएगा 5 और आधार क्या हो जाएगा, इसको मूव करिए तो आधार हो जाएगा आपका 12। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम इसको मूव कर रहे हैं। tan p आपका एंगल कहाँ पे बनना है, यहाँ पे बनना, तो इसको जब आप मूव कीजिए ये वाला लंब हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा, ये वाला कण हो जाएगा। tan p आपका ये निकल गया। अब cot r निकालना है, cot r बराबर cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। ठीक, अब आधार, ठीक आधार, अब r निकालना मतलब समकोण r आपको दिख रहा है, इसी पे डायरेक्ट बोल दो। आधार कितना है 5 लंब क्या है 12 है, 12 लिखो। अब tan p माइनस cot r मतलब tan p की जगह हमारा क्या लिखना है 5/12 लिखना है, माइनस लगा दो। आधार क्या लिखा है 5/12, cot r 5/12, 5 माइनस 5/12 इक्वल टू 0। ये हमारा कोई दिक्कत। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ लीजिए, यदि sin a बराबर 3/4 लिखा है तो cos a तथा tan a का परिकलन कीजिए, मतलब मान ज्ञात कीजिए। अब sin बराबर 3/4 लिखा, अब sin आपको दिमाग में आ रहा होगा, हमने बताया था sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यहाँ पे रख दीजिए लंब बटा कर्ण, सिंपल सी बात है। अब आपको लंब पता है, कर्ण पता, क्या नहीं पता, तो तीन ही बुझाए होते, लंब होता है, कर्ण होता है और आधार होता है, हमें क्या नहीं पता है, आधार नहीं पता है। तो पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर दीजिए आधार निकालने के लिए, सिंपल सी बात है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालते हैं, आधार निकालते हैं। और आधार बराबर आप लोगों को मैंने बताया भी है और आप लोगों को पता भी होगा, आधार निकालने के लिए क्या होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, सिंपल सी बात है। कर्ण की जगह आपको क्या दिख रहा है, कर्ण बराबर 4 दिख रहा है, तो लिख दीजिए 4 का स्क्वायर माइनस लंब की जगह आप लोगों को क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, कहना सर 3 दिख रहा है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 4 × 16 और 3 × 9, 16 माइनस 9 इक्वल टू 9 × 16। 7 को तो अंडर रूट निकल नहीं सकता, यहीं पे छोड़ देते हैं। आधार बराबर हमारा हो गया 7, आधार बराबर √7, लंब बराबर 7 और कर्ण बराबर 4, मतलब तीनों मान हमें पता हो गया। ठीक है, हमें निकालना cos a, तो cos a cos थीटा बराबर आप लोगों को पता है कि होता है आधार बटा कर्ण, क्या होता है आधार बटा कर्ण। अब आधार की जगह आप लोग क्या दिख रहा है √7 दिख रहा है, सिंपल से अप्लाई कर दीजिए √7। और कर्ण की जगह आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, कर्ण की जगह क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है, 4 लिख दीजिए। ठीक, हो गया मान फाइनल, दैट इज आंसर। फिर tan a निकालना है, tan थीटा बराबर आप लोगों को पता है होता है लंब बटा आधार। लंब आप लोगों को क्या दिख रहा है, लंब ये दिख रहा है, कहना सर लंब हमको 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है। ठीक, और आधार, अब आधार ढूंढिए कि हमने आधार अभी निकाला, आधार क्या लिखते हैं 7। क्वेश्चन फाइनल, सिंपल सा, कुछ भी नहीं, तो कौन सी बहुत इजी है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कौन सा क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग पढ़ लीजिए, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का परिकलन कीजिए, मतलब मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 15 cot a बराबर sec a मैंने लिख दिया है, मान निकालना है sin a sec a, किसका मान निकालना है sin a और sec a का। 15 cot इन दोनों के बीच आपको कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, सर कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब गुणा समझ लेते हैं, मल्टीप्लाई समझ लेते हैं। इधर अगर मल्टीप्लाई ही उठाएगा तो
डिवाइड में हो जाएगा, तो cot a बराबर आपका क्या हो जाएगा, cot a बराबर हो जाएगा आपका 8/15। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब cot थीटा बराबर होता क्या है, cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। आप लोगों को आधार पता हो गया 8 हो गया, लंब पता हो गया 15 हो गया। हमको क्या नहीं पता है, हमको कहने से कर्ण नहीं पता, क्या नहीं पता है, कर्ण नहीं पता। तो अप्लाई कर दो पाइथागोरस प्रमेय, क्या अप्लाई कर दो, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, अब लंब की जगह आपको क्या दिख रहा है, कहना सर लंब की जगह हमको 15 दिख रहा है, 15 लिख दो, और 15 का स्क्वायर है, लंब का स्क्वायर है 15 का भी स्क्वायर होगा। आधार की जगह आपको क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 8 का स्क्वायर कर दिया, 15 15 यहाँ आपका हो जाएगा 225 प्लस 64, दोनों को आप ऐड कर लीजिए, 5 9 4 8, ठीक, 289। अब ये आप लोग ध्यान, आपको याद हो गया, आप लोग ध्यान में लिख लीजिए, 289 इसका रूप होता है कर्ण बराबर ये 17 का होता है। अब आप लोग देखिए, आधार आप लोगों को 8 दिख रहा है, लंब आपको 15 दिख रहा है, कर्ण बराबर 17 दिख रहा है। तीनों मान पता, अब हम किसी का भी मान बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। साइन मान निकालना था, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे साइन ए। अब आप लोगों को पता होगा साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक, अब लंब की जगह आप लोगों को क्या दिख रहा है, लंब की जगह 15 दिख रहा है, तो लंब की जगह आप 15 अप्लाई कर दीजिए, और कर्ण अभी हमने निकाला, कर्ण कभी निकाला, अभी निकाला है, कर्ण बराबर 17, तो यहाँ पे 17 लिख दीजिए, आपका हो गया 15/17। कोई दिक्कत नहीं। आता है सेकंड, हमने कहा था अगर आपको मान निकालना नहीं आता है तो cos का उल्टा कर दीजिए, cos होता है आधार बटा कर्ण, तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा, सिंपल सी बात है, कर्ण बटा आधार। अब आपको कर्ण क्या दिख रहा है, ना सर कर्ण हमको 17 दिख रहा है, कर्ण की जगह आप 17 लिख दीजिए, और आधार क्या दिख रहा है, आधार ये दिख रहा है 8 दिख रहा है, 8 लिख दीजिए। कुछ नहीं, सॉल्व ये हमें निकालना था, सॉल्व। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग पढ़ लीजिए अपनी बुक से। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलन कीजिए। 6 होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक 6 होते हैं, बाकी हमें परिकलन करना है, एक हमें दे रखा है सेक थीटा। अब हमने बताया कि सेक थीटा आपको याद नहीं, तो कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, सिंपल से आता है। कर्ण पता है आपको, आधार पता हो, 6 मान परिकलन करने के लिए हमें तीनों चीजों की आवश्यकता होती है, लंब की भी है, आधार की भी है और कर्ण की है। इसमें हमें क्या नहीं पता है, लंब नहीं पता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या निकाल लेते हैं, लंब निकाल लेते हैं। लगा लो पाइथागोरस प्रमेय, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से आप अप्लाई कर दीजिए लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर मतलब कर्ण आपको क्या दिख रहा है, 13 दिख रहा है, उठा के रख दीजिए, सिंपल सा 13 का स्क्वायर माइनस आधार आपको क्या दिख रहा है, आधार दिख रहा है 12 का स्क्वायर। अब 13 करेंगे हम, कर लीजिए 169 होता है, निकाल लीजिए वहां से, माइनस 12/144 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सिंपल सी बात है, 25 आएगा, ठीक। और 25 का अंडर रूट होता है 5, आप लोग याद कर लीजिए या लिख लीजिए, 25 का अंडर रूट 5, ये आपका आ गया लंब। अब आपको कर्ण पता हो गया 13, आधार पता हो गया 12 और लंब पता हो गया 5। अब सिंपल सी बात है, हम किसी का भी मान अप्लाई कर सकते हैं। अब पांचों बाकी मान का परिकलन करें, मतलब सेक्का तो मैंने निकाल लिया, फिर निकाल लिया दिया ही है, बाकी जो 5 बचे हैं साइन ए कॉस ए टैन ए कॉट ए कॉसेक ए, उसका आप निकाल लो साइन ए। साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। आपको लंब क्या दिख रहा है, लंब हमने अभी निकाला 5, लंब की जगह आप 5 लिख दीजिए। कर्ण आपको क्या दिख रहा है, कर्ण 13 दिख रहा है, कर्ण की जगह 13 लिख दीजिए, ये मैंने पहला मान निकाल लिया। दूसरे का देखते हैं, कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार आपको क्या दिख रहा है, आधार आपको 12 दिख रहा है, 12 रख दीजिए। कर्ण अभी हमने निकाला है 13 अप्लाई कर दीजिए। बाकी जो 3 मान और बचे वो आप
निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोण एक नियम कोण है, ए कोण और बी कोण तो हो तो दिखाए cos a बराबर cos b। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, दो कोण बना लीजिए। एक मान लीजिए, कुछ मान लीजिए ए बी सी, कुछ मान लीजिए दूसरा कोण बी सी डी मान लीजिए। उसके मदद से आप क्वेश्चन नंबर 6 प्रूव कर सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।